छोटी सी थी जनाबाई, अपने माता पिता के साथ आषाढ़ी एकादशी के दिन आई यहां पर, जिस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और पहले से ही सोच करके आई थी कि मुझे वापस घर नहीं आना है। तो पंढरपुर में जब आई तो यहाँ पर वारी आती है, लोगों के टोले आते हैं भर भर के, और महाराज कीर्तन करते हुए वारियां आई हुई थी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, विठल विठल विठला, माझा पांडुरंग विठला, जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरपुर में आते ही नेत्र सजल हो गए। जनाबाई छोटी सी हैं, अभी 7-8 वर्ष की आयु है। जनाबाई आई और यहाँ भीड़ में अपने माता पिता की उंगली पकड़ करके घूम रही थी, और वारी में जब आगे पीछे लोगों के धक्का मुक्की हुई तो माता पिता का हाथ छूटा नहीं, छोड़ दिया, जानबूझ करके खो गई बड़ी भीड़ में। बालक तो खो करके रोते हैं। जनाबाई नाच रही थी कि हाँ अब अच्छा हुआ, अब मैं अकेली हूं, अब मैं यहीं खो जाऊंगी, माता पिता को मिलूंगी नहीं, और सदा के लिए अपने विठोबा के पास रहूंगी, अपने विठल के पास रहूंगी। माता पिता ने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जनाबाई मिली नहीं। जनाबाई प्रसन्न हैं, क्योंकि उनका परिवार तो श्री पंढरपुरी है ना। माता पिता बिछुड़ गए, मेला में छूट गए पीछे, लेकिन जनाबाई इस बात से दुखी नहीं है। बोले क्यों? बोले मेरे माता पिता तो विठल रखुमाई है, मेरी बहन तो चंद्रभागा है। ये सब संत महापुरुष जो उछल उछल करके राम कृष्ण हरि कीर्तन कर रहे हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, यही मेरा परिवार है, मैं अब इन्हीं के बीच में रहूंगी। जनाबाई बताओ, बिछुड़ने पर प्रसन्न हो रही है, खो गई है मेले में, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठी हैं। लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, बहुत भीड़ होने के कारण जनाबाई को ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। तब चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठी हैं, और जाकर के अपने हृदय पर हाथ रख के कह रही हैं, अरे मेरे बिठोवा, अरे मेरे बिठू राय, कब मिलोगे? तुम्हारे लिए सब छोड़ करके आ गई मैं। तो जनाबाई बैठी हैं और चंद्रभागा जी के तट पर बैठी बैठी रुदन कर रही हैं कि हे विठोबा कब मिलोगे, हे विठुराय कब मिलोगे। अभी उनके रुदन के स्वर को एक महापुरुष ने सुना, और वो महापुरुष कौन है? श्री नामदेव जी के पिताजी। उन्होंने जब सुना तो कहा, लाली हम तुझे दर्शन कराएंगे, जब तक चल हमारे घर ही चल, वहां रह के कुछ खान पान करना, भोजन इत्यादि कर लेना, अच्छा सुख मिलेगा। जनाबाई उनके साथ चली गई घर। वहां पर नामदेव जी महाराज और बड़े बड़े कीर्तनकार कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन में बढ़िया मृदंग बज रही है, कांसे बज रहे हैं, बालक सब वारकरी बालक जैसे कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन की ध्वनि पंडरीनाथ भगवान को सुनाई देने लगी। पंडरीनाथ भगवान रुक्मणी जी से बोले सुनो मेरा मन नहीं लग रहा अब यहाँ पर। रुक्मणी जी बोली क्या करना है? बोले मैं जा रहा हूं कीर्तन में। बोले इतने लोग जो दर्शन के लिए आ रहे हैं ये? बोले अब इनको आप संभाल लो, लेकिन मुझे बहुत जोर से मन कर रहा है कीर्तन में जाने का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं नामदेव जी के कीर्तन में। रुक्मणी जी बोली आप जाइए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, उसके लिए मना नहीं, लेकिन आप एक चीज देखिए, नामदेव जी नेत्र बंद करके गा रहे होंगे, वैष्णव उछल उछल करके नृत्य कर रहे होंगे, आप जैसे ही जाओगे पूरी जनता आपके पीछे पड़ जाएगी, कीर्तन में भंग हो जाएगा, आप जाकर के वहां कीर्तन में विक्षेप डाल दोगे। तो एक बार पंडरीनाथ जी रुक गए, बोले अच्छा हाँ सही कह रहे हो, फिर तो नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही नामदेव जी के ऊंचे ऊंचे स्वर सुनाई दें, विठल भगवान खड़े खड़े कर, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा, अब जो होगा देख लूंगा, मैं कोने में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुझको जाने दो। रुक्मणी जी बोली जाओ। ठाकुर जी तुरंत कमर पर हाथ धरे, ऐसे ही दौड़े। पंडरीनाथ भगवान पीतांबरी पहने, गले में सुंदर माला है, और ये मुकुट धारण किए, मत्स्याकृत मछली के आकार के कुंडल, और दौड़ रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन की ओर। असंख्य भीड़ लगी है। ठाकुर जी ने सोचा कहीं विघ्न ना आ जाए, तो बाहर खड़े हो गए, और जहां से केवल नामदेव जी की झलक दिख रही है, कीर्तन हो रहा है, सब नाच रहे हैं, वहीं से ठाकुर जी देख रहे हैं, और देख करके वहीं झूम रहे हैं। इतना आनंद ठाकुर जी को आ रहा है। लेकिन झूमते 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 ठाकुर जी को सुध बुध नहीं रही, और ठाकुर जी तो कोने से भीड़ में आ गए। अब जैसे ही ठाकुर जी आए, लोगों को कस्तूरी की सुगंधी आने लगी, बढ़िया पीछे मुड़ मुड़ करके देखे, साक्षात पंडरीनाथ भगवान खड़े हैं। नामदेव जी के जब नेत्र खुले और सामने ठाकुर जी को देखा,
नेत्र सजल हो गए। जय हो। कभी कभी संशय होता है नाथ, हम आपके भक्त हैं कि आप हमारे भक्त हो। ऐसे हमारे श्री पंडरीनाथ पर बड़े दयालु ठाकुर जी। तो जनाबाई जैसे ही पहुंची नामदेव जी के घर, वहां नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे, वैष्णव नाच रहे हैं, मृदंग लेकर के करताल बजा रहे हैं। तभी जनाबाई को क्या दिखा कि श्वेत श्वेत वस्त्र, श्वेत श्वेत टोपी पहने सब वारकरी, और इनके बीच में एक पीतांबरी पहने और गोल 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 कोई घूम रहा है। जनाबाई 4 दिन से तो दर्शन हुए नहीं थे ठाकुर जी के। गौर से देखा तो महाराज, आहा, सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटवरी, सुंदर ते। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जिनका ध्यान इतना सुंदर है, विट्ठल पर जो वीट के ऊपर खड़े हैं, आहा, जैसे ही दर्शन किया जनाबाई के तो रोम रोम प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए। आहा, साक्षात पंडरीनाथ भगवान नृत्य कर रहे हैं नामदेव जी के कीर्तन में। जनाबाई तो वहीं बैठ गई। अब तो नामदेव जी के पिताजी ने सबको बोला, ये लाली यहीं रहेगी हमारे घर पर, और यहीं इसका खान पान, कोई इसको कुछ नहीं बोलेगा, ये जैसे चाहे वैसे रह सकती है। जनाबाई छोटी सी हैं, पूरे दिन केवल उनको एक ही प्रतीक्षा रहती थी, कब कीर्तन हो, कब विट्ठल आएंगे, मैं उनका दर्शन करूंगी। और किसी को दर्शन नहीं होते, जनाबाई को होते थे। नामदेव जी कीर्तन करते और जैसे ही विट्ठल आते, नाम जनाबाई उछलने लग जाती, विठोबा आ गए, विठोबा आ गए। सब जनाबाई को देखते, छोटी बालिका है ऐसा सोच करके अनसुना कर देते, लेकिन उनको तो प्रत्यक्ष दिखते थे ठाकुर जी। सब लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, जनाबाई को कहते थे तुम चलो साथ में। जनाबाई कहती मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले शाम को कीर्तन होता है ना, विट्ठल यहीं आते हैं, मैं यहीं देख लेती हूँ उनको। ऐसे करते करते जनाबाई का प्रेम और एक जैसे मित्रता संबंध हो गया श्री ठाकुर जी के साथ में। पूरे दिन सेवा करती और सेवा करने के बाद शाम को ठाकुर जी का चिंतन करती, ठाकुर जी के लिए प्रसाद क्या बनाना है, क्या सिद्ध करना है, ये सब विचार करती जनाबाई। ठाकुर जी इतने भाव से बुलाती ठाकुर जी को, ठाकुर जी आते थे उनके पास। एक दिन की बात, नामदेव जी ने ऐसा सुंदर कीर्तन किया कि ठाकुर जी और दिन से ज्यादा अधिक नृत्य किए उस दिन। इतना नृत्य किया कि जनाबाई जैसे ही कीर्तन पूर्ण हुआ, जनाबाई रोने लगी। कोने में बैठे बैठे रो रही थी। सब लोग सोचने लगे क्या हो गया, पता नहीं छोटी सी बालिका रो रही है। नामदेव जी के पिताजी ने जाकर के कहा, बोले हे जनाबाई तुम रो क्यों रही हो? जनाबाई कहती हैं आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ। बोले सुंदर कीर्तन में रोया जाता है? बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही, आज कीर्तन इतना सुंदर हुआ कि पंडरीनाथ आए, विठोबा आए और इतना नृत्य किया, मुझे तो मन में पीड़ा हो रही है। वो पूरे दिन खड़े रहते हैं, इतना नृत्य करके गए, कहीं उनके पांव दर्द तो नहीं कर रहे होंगे, कोई उनके पांव दबा रहा होगा कि नहीं, मुझे तो उस बात की बड़ी पीड़ा होती है। आप नामदेव जी से कह देना वो इतना ज्यादा अच्छा कीर्तन ना किया करें, सामान्य कीर्तन किया करें। वो अच्छा कीर्तन करते हैं तो श्री ठाकुर जी उसमें बहुत नाचते हैं, उनको कहीं पीड़ा ना होती हो चरणों में। जनाबाई मन में सोच रही है, मेरे पास विठोबा होते, मेरे पास विट्ठल होते, घी लेकर के आती, चरणों में मालिश करती, अपने हाथ से चरण दबा देती, मेरा विठोबा बहुत कष्ट में आ गए होंगे आज तो। और यही बोलती जा रही है। अब सब तो वहां से उठ करके सोने चले गए, लेकिन वो यही चिंतन कर रही हैं, आज विट्ठल के पांव में दर्द हो रहा है, आज मेरे पंडरीनाथ के चरणों में दर्द हो रहा होगा। ये भाव मन में सोच ही रही थी कि इतने में ही पीतांबरी पहने, कटी पर हाथ धरे, सुंदर सांवल वर्ण ठाकुर जी का श्री पंडरीनाथ भगवान वहीं प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के जनाबाई के सामने बैठ करके पांव आगे पसार दिए। बोले रो क्यों रही हो? तो फिर दबाओ हमारे चरण। आपको अगर लग रहा है कि हमारे पैरों में पीड़ा हो रही है तो दबाओ। जनाबाई, छोटी सी जनाबाई अपने हाथों से ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं। अब छोटी सी बालिका, और क्या कोई वेद मंत्र तो आते नहीं उनको,
कुछ शास्त्रों की बात तो आती नहीं, ठाकुर जी से पूछे। पैर दबाते दबाते जनाबाई पूछ रही है, भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। तो क्या पाया? ठाकुर जी ने बताया, बोले पूरन पोली बनी, ये सब्जी बनी, चावल बने, ये सब पाया मैंने। जनाबाई पैर दबाते दबाते, अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही पाया था। बोले जो आज पाया वही कल पाया? बोले हाँ यही पाया था। अच्छा तो परसों क्या पाया? ठाकुर जी बोले परसों भी यही पाया था। और 4 दिन पहले क्या पाया था? ठाकुर जी बोले यही बनता है, ये लोग मुझको यही देते हैं और कुछ नहीं देते, इनका फिक्स है, ये वही बनाते हैं वही खिलाते हैं मेरे को। इनका मंदिरों में नियम थोड़ी बदलता है, जो सब्जी है, जो दाल है, जो वही बनता है, रोज वही खिलाते ठाकुर जी को। जनाबाई बोली आप रोज रोज एक ही भाव खाते हो, मन नहीं भरता आपका? ठाकुर जी बोले भरता तो है, पर ठीक है कोई बात नहीं, भाव से बनाते हैं तो पाता हूं। मैं कुछ नया बना के पवाऊं तो? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले अभी बना के लाऊं, आप बस बैठो मैं लेके आती हूँ। वहां ठाकुर जी बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जनाबाई ने लाके थाली सामने रख दी। ठाकुर जी को कहा पाओ। ठाकुर जी पा रहे हैं प्रेम से, और बड़ा सिर हिला हिला करके, चटकारे मार मार करके पा रहे हैं। बोले आहा आज तो नया नया भोजन मिला है। जनाबाई तेने तो आज आनंद कर दिया, इतना सुंदर भोजन बनाया। जनाबाई का इच्छा होती, मन होती है कि मैं खिला दूं एक ग्रास, लेकिन अभी भय लग रहा है मन में कि कहीं मैंने कहीं हाथ बढ़ा दिया तो कहीं ठाकुर जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। रुक्मणी जी गई हैं, दूर खड़ी देख रही हैं, जनाबाई थाल लेकर के आई है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ठाकुर जी पाते, आज ही जनाबाई के मन में आया, बोले आज तो मैं अपने हाथ से खिला के मानूंगी। रोज तो ये मैं डर के मारे। ठाकुर जी जिम रहे थे बढ़िया प्रेम से, और चटकारे अपनी उंगलियां चाट चाट करके, बढ़िया आहा बहुत अच्छा बना है। दूर खड़ी रुक्मणी जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला कभी, ऐसा सौभाग्य जनाबाई को दे रहे हैं। बीच में जनाबाई के मन में भाव आया आज तो मुझे खिलाना ही है, तभी एक सामग्री उठाकर जनाबाई कहती पिठोबा ये तो पाओ। और ऐसे खाने में तल्लीन थे ठाकुर जी। ठाकुर जी ने भी विचार नहीं किया, ठाकुर जी ने भी मुख खोल दिया, हाँ खिलाओ। और जनाबाई ने जैसे ही अपना मुख अपने हस्त कमल से सामग्री ठाकुर जी के मुख में दी है, जनाबाई का हाथ वहीं रुक गया, ठाकुर जी का मुख वहीं रुक गया, दोनों के नेत्र सजल। और दूर खड़ी रुक्मणी जी भी कह रहे हैं धन्य है जनाबाई, धन्य है, इनका सौभाग्य देखो, ठाकुर जी साक्षात इनके हाथों से पा रहे हैं। ऐसा भाव